बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कल बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। कतर दौरे के बाद मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। मॉस्को में बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, मेरे लिए ये विशेष अवसर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम राष्ट्रपति पुतिन के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। यमुना को लेकर सौरभ भारद्वाज का बड़ा हमला। सौरभ भारद्वाज ने वीडियो पोस्ट कर किया वार। कहा कि बिहार चुनाव खत्म, यमुना की नौटंकी खत्म। दिल्ली में यमुना नदी पर घमासान जारी। संजीव झा ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। संजीव झा ने यमुना का झाग वाला वीडियो शेयर किया है। ट्वीट कर लिखा, यमुना जी में बर्फ। आमिर को एनआईए ने 10 दिन के रिमांड पर भेजा। दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल था आमिर। आरोपी से धमाके से जुड़ी जानकारी जुटाई अब एजेंसियां। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को समन। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे हैं। दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह पर 2 एफआईआर दर्ज की थी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा। शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले, जहां कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के पतों पर पासपोर्ट बनवाए गए थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी है लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। सोनभद्र खनन हादसे में अब तक कुल 5 शव बरामद। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी 10 पोकलेन मशीनें, जहां 100 से ज्यादा एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान तैनात। मुरादाबाद में पुलिस के सामने 2 युवकों ने जमकर मारपीट की है। मूक दर्शक बनकर देखते रहे पुलिसकर्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। लखनऊ में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। कुल 6 दुकानों में लगी आग। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 18 में शॉर्ट सर्किट के चलते रेस्टोरेंट में लगी है भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं हापुड़ में लाइसेंस से बंदूक से हुई फायरिंग। रास्तों से बुग्गे हटाने को लेकर हुआ था विवाद। एक महिला सहित 8 लोग गोली लगने से घायल। सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के पास से लूट की बाइक भी बरामद की। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों पैरों में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। दोनों आरोपियों के कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद। झांसी में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ लगातार एक्शन। जवाबी फायरिंग में आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। कानपुर देहात में फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग। आग के तेज लपटे देख इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बलिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्वर्ण व्यवसाय लूट के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से हथियार, नकदी भी बरामद की है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में 2 अपराधी हुए घायल। वहीं आरोपी के पास से कैश और अवैध पिस्टल समेत बाइक बरामद। गाजियाबाद में महिला कांस्टेबल पर हुआ चाकू से हमला। महिला के पति ने साथी संग किया हमला। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। बदायूं में मंदिर के अंदर पुजारी की गला दबाकर निर्मम हत्या। सनसनीखेज वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस चौकी से 150 मीटर की दूरी पर हुई हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा प्राधिकरण की इस साइकिल परियोजना ठप। करोड़ों की इस साइकिल परियोजना ठप हुई है। नहीं शुरू हो पाया संचालन। प्रदूषण को कम करने के लिए हुई थी ये पहल। यूपी सरकार की मंत्री ने खाया खस्ता, जहां कार से उतरे और सबको दी खस्ता पार्टी। ठेले पर बैठकर लिया मटर खस्ते का स्वाद। कहा, छात्र जीवन की यादें एक बार फिर से हुई ताजा। कुशीनगर में गौशाला में बड़ा घोटाला उजागर। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने की है छापेमारी। 3 बार पशुओं की गिनती कराई गई है। आंकड़ों के मुकाबले सैकड़ों पशु कम मिले। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जिला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। 13 जिलों के अधिकारियों संग मीटिंग, जहां जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की।
राम बहादुर राय ने सीएम धामी से की है मुलाकात। नई दिल्ली से उत्तराखंड निवास में ये भेंट हुई है। सीएम ने कहा उत्तराखंड की देश दुनिया में विशेष पहचान। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीटें रिक्त हैं। रिक्त सीट को भरने के लिए कोशिश जारी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। सुर्खियों में कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के बेटे ने की दबंगई सामने आई। पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट की। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया पेयजल योजना का शिलान्यास। 619.66 लाख की योजना का शिलान्यास किया गया। क्षेत्रवासियों ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। देहरादून में पहाड़ी एआई का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया है शुभारंभ। साथ ही कहा स्थानीय भाषाओं को नई पहचान देना उद्देश्य। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ 2 दिवसीय बर्ड काउंट कार्यक्रम का आयोजन। राज्यों के पक्षी जीवन का दस्तावेजीकरण करना उद्देश्य। देहरादून में आंदोलन में शामिल एक महिला की मौत। ब्रेन हेमरेज से हुई महिला कर्मी की मौत। दिवंगत महिला कर्मी को दी गई श्रद्धांजलि। ऋषिकेश में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। शिविर का 208 मरीजों ने उठाया लाभ। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला शिविर। टीम ने पीड़ित मरीजों की जांच की। चमोली में खूंखार भालुओं का आतंक। भालू के हमले से व्यक्ति बुरी तरीके से जख्मी। भालू के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों ने की भालू को पकड़ने की अपील। हल्द्वानी के बरेली रोड पर हंगामा। इलाके में मिला मांस का टुकड़ा। हिंदुवादी संगठन ने जताया विरोध। मसूरी में युवती ने युवक को मारा थप्पड़। भगत सिंह चौक पर हाई वोल्टेज ड्रामा। थप्पड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस्पात सेंटर पर पत्थर फेंकने पर कहा सुनी। बेरीना के हिमालय इंटर कॉलेज में रजत जयंती समारोह का समापन। छात्रों ने प्रस्तुत किया सामाजिक नाट्य कार्यक्रम। पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर छात्रों की प्रस्तुति। लक्सर में दिन दहाड़े हमलावरों का आतंक। गोलियों की तड़ाहट से गूंजा लक्सर 20 सड़क। हमलावरों ने युवक को मारी गोलियां। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर की पैड़ी का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। गंगा नदी में कचरा बहाते दिखाई दे रहे सफाई कर्मी। गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ उठ रहे सवाल। संबंधित कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की हो रही मांग। लक्ष्मण झूला में पर्यटकों की लापरवाही से जूझ रहे 2 पहिया वाहन चालक। स्कूटी रेंटल एसोसिएशन के सदस्य करेंगे घेराव। परिवहन विभाग के कार्यालय का भी करेंगे घेराव। देहरादून में पुलिस का हाई अलर्ट जारी। दिल्ली विस्फोट के बाद दून पुलिस सतर्क। एसएसपी ने विक्रय प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण। लक्सर में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी है आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। आग लगने के कारण अभी तक फिलहाल स्पष्ट नहीं। पौड़ी में गुलदार का आतंक लगातार बरकरार। गुलदार के हमले से दहशत में है ग्रामीण। जहां हमले में एक महिला की मौत, दूसरी घायल। हरिद्वार में नर्सिंग छात्र नशा बेचते पकड़े गए हैं। 2 छात्रों के पास से 744 कैप्सूल बरामद की गए हैं। दोनों छात्रों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। राजधानी लखनऊ से आईपीएल खेलेंगे मोहम्मद शमी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को एलएसजी ने किया ट्रेड। साथ ही दोनों खिलाड़ियों से ये कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल 2026 के लिए किया गया। भारतीय खिलाड़ी धनुष श्रीकांत ने जीता है एयर राइफल का स्वर्ण। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत की शानदार शुरुआत रही। रविंद्र जडेजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किया बड़ा कारनामा। डब्ल्यूटीसी के इतिहास में वो 2000 से अधिक रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। सौरभ गांगुली ने गौतम गंभीर को भी दी है खास सलाह। कहा टीम इंडिया के पास में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सिराज बुमराह के साथ शमी को भी 11 में होना चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 से पहले किया बड़ा फेरबदल। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को टीम में किया गया शामिल। राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए रविंद्र जडेजा इस लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है। भारतीय कंपनियों का कैश मुनाफा मजबूत हुआ। तेज ग्रोथ जारी रहेगी। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा अमेरिकी टैरिफ का असर मामूली। क्रिप्टो को मान्यता देने का प्रस्ताव नहीं।
19 नवंबर को मिलेगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। यहां पर तमाम फरियादी पहुंचे हैं। ये फरियादी एक एक करके मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में मौजूदगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और यहां पर जनता दरबार, जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, बड़ी दूर से फरियादी यहां पर पहुंचते हैं जो कि मुख्यमंत्री के सामने अपनी फरियाद रखते हैं। साथ ही वहां पर संबंधित अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश देते हुए भी नजर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर एक दूसरी बार भी शिकायतें आती हैं तो ऐसे में अधिकारियों की फटकार लगाते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर इन फरियादियों की फरियाद सुनते हुए एक एक करके बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं पहुंचती हैं। इतना ही नहीं, देखिए हमेशा एक तस्वीर मुख्यमंत्री की नजर आती है। कोई भी बच्चा वहां पर पहुंचता है उसे चॉकलेट देते हैं, यानी कि बच्चों के साथ में विशेष लगाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नजर आता है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर हैं। जनता की समस्याओं को योगी आदित्यनाथ सुन रहे हैं। अमूमन तौर पर जब योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा रहा है तब ये तस्वीरें बेहद खास और महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि दूर दराज से फरियादी पहुंचते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, यहाँ तक कि जो बुजुर्ग फरियादी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और लिखित में जो शिकायतें हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी जा रही है। और देखिए तस्वीरें आप देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं, दूर दराज से फरियादी पहुंचे हुए हैं जो कि ग्रामीण अंचल से आते हैं। ऐसे में जमीन से जुड़े हुए मामले, पक्षों में, दो पक्षों के बीच में किसी तरह का विवाद, और ऐसे में कई ऐसे मसले हैं जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जा रहा है। और सीएम योगी एक एक करके सभी की समस्याओं का निपटारा भी जल्द कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे की जो शुरुआत है वो जनता दरबार के साथ की है। तो गोरखपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। जनता की समस्याएं वो सुन रहे हैं, एक एक करके हर एक व्यक्ति के पास पहुंचते हुए, जहां पर उनकी समस्या सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही यहां पर जो भी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे निर्देश दिए जाते हैं उनको कि जो भी समस्याएं इस जनता दरबार में फरियादी लेकर आ रहे हैं उन एक एक समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। रिपीट में वो समस्याएं नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसे में वहां पर जो पहुंचते हैं फरियादी वो इस तरीके की शिकायत भी करते हैं तो अधिकारियों की फटकार लगाते हुए उन पर नाराजगी जाहिर करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार देखे गए हैं। अब एक बार फिर से देखिए जनता दरबार यहां पर लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तमाम समस्याएं जो कि चाहे उनके घरेलू समस्याएं हो, जमीन से जुड़ी समस्या हो, जो भी पीड़ित यहां पर पहुंचते हैं उनकी एक एक करके समस्या यहां पर सुनते हैं। और देखिए ये भी यहां पर सीधे तौर पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्हें निर्देश यहां पर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए जनता के बीच कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही कोशिश रहती है कि जो भी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं जनता का विश्वास उन पर इसी तरीके से बना रहे, उन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो, निष्पक्ष तरीके से न्याय मिले। यहां पर इसी को ध्यान में रखते हुए जनता दरबार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया जाता है। डिजिटल गोल्ड पर सेबी की चेतावनी के बाद क्या करें निवेशक, सिर्फ तरीके से कहां कर सकते हैं सोने के निवेश। इस हफ्ते बाजार में 2 नए आईपीओ खुलेंगे, जहां एक्सले सॉफ्ट टेक्नोलॉजी 500 करोड़ चुकाएगी, साथ ही 7 आईपीओ की लिस्टिंग होगी। टॉप 10 कंपनियों में आज की वैल्यू 2.05 करोड़ बढ़ी है। एयरटेल की 55,653 करोड़ रुपए बढ़कर 11.97 लाख करोड़ पहुंची है। भारत रूसी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार अक्टूबर में 22.17 हजार करोड़ का इंपोर्ट किया। ट्रंप प्रतिबंधों का असर दिसंबर में दिखेगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर क्रिसमस से शुरू होगी कमर्शियल फ्लाइट्स। अकाशा की पहली फ्लाइट दिल्ली से इंडिगो 10 शहर जोड़ेगी। 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स की कैपेसिटी। हीरो होम्स पर 2.40 करोड़ फ्रॉड केस, जहां कंपनी सामने आई है। कहा लुधियाना के खरीदार ने फ्लैट की पेमेंट पूरी नहीं दी। डेटा लेने से पहले कंपनियां बताएंगी कि रिया बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स की सहमति से बनेगा।
वहीं बाइजू ऐप में मामले में नया विवाद आया सामने। रविंद्रन ने एनसीएलटी में दी शिकायत, गलत तरीके से फंड जुटाने का आरोप लगाया। जयशंकर ने कतर के शीर्ष नेतृत्व अमीर से मुलाकात की है। ऊर्जा, व्यापार, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारत कतर के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। सऊदी अरब में 42 भारतीयों की हुई मौत। उमराह के लिए गए भारतीयों की मौत। बस टैंकर की टक्कर से हुआ भीषण हादसा। बस टैंकर की टक्कर से भीषण हादसा, मरने वालों में हैदराबाद के कई लोग शामिल। बांग्लादेश वापसी पर शेख हसीना का बयान, मैं बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हूं, पहले पूर्ण रूप से लोकतंत्र बहाल हो। शेख हसीना पर कोर्ट का बड़ा फैसला। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़की। शेख हसीना पर फैसले से पहले बांग्लादेश में हिंसा। कोर्ट के फैसले से पहले ढाका में बवाल। अवामी लीग ने किया है बंद का ऐलान। मेक्सिको में ड्रग हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन जारी। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका के टेक्सास में आग का तांडव। पावर प्लांट में लगी है भीषण आग। आसमान में दिखा धुएं का गुब्बारा। आग से भारी नुकसान का अनुमान जताया जा रहा। ड्रग ले जा रही बोट पर अमेरिका का हवाई अटैक। 75 दिनों में 21वां हमला, जहां अब तक 83 मौत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ाने का आदेश दिया था। मेक्सिको में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेंजी का प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में 120 लोग घायल। मेयर के वार्ड से गुस्साए हैं लोग। वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर पड़े नरम। जहां न्यूयॉर्क मेयर ममदानी से मिलने की बनाई योजना, कहा मिलकर निकालेंगे कुछ हल। अब चलिए खबरों में आगे बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार ने आखिरी कैबिनेट बैठक की है। मीटिंग में मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। मीटिंग में मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। बिहार चुनाव रिजल्ट में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद राज्य में नई सरकार बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ समारोह को लेकर तैयारी जोरों पर है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में हिस्सा लेंगे। बता दें, एनडीए के घटक दलों के नेताओं का बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक का दौर चला। मीटिंग में विधायक दल के नेता से लेकर मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के शपथ की तारीखों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में सीएम फेस को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं दिल्ली धमाके मामले में आमिर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर अब भेज दिया है। अब कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि आमिर इस साजिश में शामिल था। रिमांड के दौरान एजेंसी आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएगी और मामले के अन्य पहलुओं की अब जांच पड़ताल करेगी। दिल्ली धमाका मामले में आमिर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आमिर इस साजिश में शामिल था। आमिर को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां प्रिंसिपल सेशन जज अंजू बजवाज चंदना ने सुनवाई की। इस दौरान आरोपी आमिर राशिद अली शांत बैठा दिखा। वहाँ उसके साथ उसकी कानूनी टीम भी मौजूद थी। रिमांड के दौरान एजेंसी आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएगी और मामले के अन्य पहलुओं की जांच करेगी। दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में 10 नवंबर को हुए कार धमाके के मामले में एनआईए ने आरोपी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। आरोपी का आरोप है कि उसने कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन
नबी के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी। आमिर जम्मू कश्मीर के संबूरा पमौर का रहने वाला है और जिस कार में आईईडी लगाकर धमाका किया गया था, जानकारी के मुताबिक आमिर ने आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी को विस्फोट में इस्तेमाल होने वाली कार उपलब्ध कराई थी और हमले की साजिश को अंजाम दिया था। धमाके में इस्तेमाल की गई कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उसने ही बाद में कार को व्हीकल बॉन्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में बदला था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब चलिए आगे बात करते हैं। लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने संबोधन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मंच पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद नजर आए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने संबोधन करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं बाबू बनारसी दास ने खुद को देश के लिए समर्पित किया। पहले दुनिया भारत का अनुसरण करती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिनको कुछ नहीं करना होता वो सिर्फ विरोध करते हैं। पिछले 11 वर्षों में देश का चहुमुखी विकास हुआ है जो सारी दुनिया ने देखा और ये विकास यात्रा आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर, उन्नाव और झांसी में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बदमाशों को सबक सिखाते हुए उन पर तगड़ा एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बात तो साफ कर दी है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन लंगड़े के तहत पुलिस ने यूपी के सीतापुर, उन्नाव और झांसी में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बदमाशों को सबक सिखाते हुए उन पर तगड़ा एक्शन लिया। सबसे पहले बात करें सीतापुर की, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने लूटकांड के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से चोरी की बाइक बरामद की गई। वहीं उन्नाव में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं उसके कब्जे से 2 तमंचे और खोखा कारतूस बरामद हुआ। अब बात करें झांसी की, तो पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया। आरोपी ने पिता की हत्या कर बेटे को घायल किया था। कई दिनों से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी। बदमाशों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के तहत पुलिस हर दिन 4 से 5 एनकाउंटर भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बदमाशों पर एक्शन लिया जा रहा है। तो उधर सऊदी अरब में उम्रा यात्रा के दौरान मक्का से मदीना जा रही बस की डीजल टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 42 भारतीयों की मौत हो गई है। मरने वालों में हैदराबाद के कई लोग भी शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। सऊदी अरब में एक भीषण बस दुर्घटना में 44 से ज्यादा भारतीयों की मौत हो गई। भारत से उम्रा करने गए लोगों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। बस मक्का से मदीना जा रही थी और रात करीब 11 बजे बस हादसे का शिकार हो गई। बस में ज्यादातर यात्री तेलंगाना राज्य से थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय कई यात्री सो रहे थे और उन्हें हादसे का कोई अंदाजा भी नहीं हुआ। उम्रा पूरा करने के बाद सभी मदीना की ओर जा रहे थे, जहाँ वे जियारत के लिए पहुंचना चाहते थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक अभी भी हताहतों की सही संख्या और जिंदा बचे लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिली। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना की जानकारी के बाद कई मंत्रियों ने दुख जताया। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा, भारत का दूतावास और वाणिज्य दूतावास दुर्घटना से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को पूरी तरीके से मदद कर रहा है। रियाद में हमारा दूतावास और युद्धा में वाणिज्य दूतावास उस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। उम्रा हज जैसा ही एक धार्मिक सफर है, लेकिन हज यहाँ केवल बकरीद के दौरान होता है, जबकि उम्रा साल के अन्य महीनों में किया जाता है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग उम्रा के लिए हर साल सऊदी अरब जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।